त्रिपुरा के अंदर क्या कंडीशन है, लेकिन हम उसको बालाए ताक रखकर हम मैच में लगे हुए हैं और अपने मोबाइलों में हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड करके बाकायदा हम उस मैच का सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी टीम आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम जीत रही है। जब मुसलमानों के हालात यहाँ पहुँच जाएं तो फिर मैं समझता हूँ कि ईमान की रूह निकल चुकी है। इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हब के मानने वाले और उस मज़हब के पैरोकारों और अकादिरीन ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। बकौल एक साइंटिस्ट मैंने बहुत से मज़ाहिब का मुताला किया है। उस साइंटिस्ट ने कहा है तो सबसे बेहतर मज़हब स्टडी करने के बाद, मुताला करने के बाद मुझे इस्लाम नज़र आया, लेकिन सर्वे करने के बाद, मुआयना करने के बाद, घूमने के बाद मुझे दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कोई नज़र आई तो वो मुसलमान नज़र आए। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, मुताला करने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे सबसे अच्छा अगर कोई मज़हब लगा तो वो इस्लाम लगा। लेकिन जब दौरा करके देखा, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान घूम कर देखा तो मुझे दुनिया की सबसे बदतरीन और नालायक कौम अगर कोई नज़र आई तो वो मुसलमान नज़र आई। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान अपने मज़हब से कितना दूर हैं। त्रिपुरा के अंदर क्या कंडीशन है, लेकिन हम उसको बालाए ताक रखकर हम मैच में लगे हुए हैं और अपने मोबाइलों में हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड करके बाकायदा हम उस मैच का सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी टीम आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम जीत रही है। जब मुसलमानों के हालात यहाँ पहुँच जाएं तो फिर मैं समझता हूँ कि ईमान की रूह निकल चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तरल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम का मसलिल जसद। मुसलमान तो ऐसा होता है, रहमो करम में, शफ़क़तो मेहरबानी में, लुत्फ़ो नवाजिश में, मोहब्बतो मवद्दत में एक जिस्म की तरह होता है। अगर इंसान के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो उसकी तकलीफ़ पूरे शरीर और पूरे जिस्म को होती है। अगर उंगली कट जाए तो उसका दर्द सिर्फ उंगली को नहीं बल्कि पूरे जिस्म को होता है। मुसलमान बिल्कुल एक जिस्म की तरह होते हैं। अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो वो तकलीफ़
समाज के तमाम लोगों की तकलीफ होनी चाहिए, सोसाइटी के तमाम लोगों की तकलीफ होनी चाहिए, उस मुआशरे में उस गांव के रहने वाले, उस शहर के रहने वाले तमाम लोगों का दर्द होना चाहिए। अगर एक आदमी गरीब है और उसके घर में चूल्हा नहीं जला तो उसका एहसास पूरे गांव को होना चाहिए। ये मुसलमान की कंडीशन बताई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। त्रिपुरा के हालात से हम अंदाज़ा लगाएं, क्या ये दर्द है हमारे अंदर? क्या उनकी तकलीफ़ को हम अपनी तकलीफ़ समझ रहे हैं? क्या उनके दर्द को हम अपना दर्द समझ रहे हैं, या हम अपनी पुरानी रविश पर चल रहे हैं? ये हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है। उस साइंटिस्ट के उस जुमले पर गौर कीजिए, इस्लाम सबसे बेहतर, यानी इस्लाम ने जिन कामों से रोका था, अगर उन कामों से हम रुक जाएं तो सबसे बेहतर, लेकिन हम उन कामों से रुके नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हम सबसे बदतर। शराब, जुआ, कमारबाजी, आतिशबाजी, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो तमाशा, इन तमाम चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका था। आप कहेंगे मौलाना साहब क्रिकेट से भी रोका है। इस्लाम के अंदर हर वो खेल हराम है जिस खेल से आपके सर के फट जाने का डर हो या आपकी आंख फूट जाने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। उस ज़माने में क्रिकेट नहीं चलता था, तो आप पूछ सकते हैं मौलाना साहब कहाँ लिखा है हदीस में कि क्रिकेट हराम है? तो उस ज़माने में तो टीवी भी नहीं चलती थी, तो कहाँ लिखा है कि टीवी हराम है? कयास किया जाएगा। हर वो खेल जिससे सर फटने का डर हो, आंख फूटने का डर हो, चोट लगने का डर हो, इस्लाम के अंदर वो खेल हराम है। अब इस पर कयास कर लीजिए, हम अपनी सोसाइटी को इन गुनाहों से कैसे पाक रखें और साफ रखें। और हाँ, सुन लीजिए, हर वो चीज़ भी हराम है जिससे आपके जिस्म को फ़ायदा कुछ ना हो और उसको इस्तेमाल करने से आपका वक्त बर्बाद हो रहा हो। मैं समझता हूँ इसकी जीती जागती तस्वीर है मोबाइल। लगे हैं फेसबुक में, लगे हैं व्हाट्सएप पर, लगे हैं मैसेंजर पर। अब 1.5 GB 2 GB रोज़ मिल रहा है, पैसा जा रहा है, उसको इस्तेमाल तो कर लें। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक हमारे जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ भी हराम है। इस्लाम नाम है बाउंड्री का, इस्लाम नाम है तहदीद का। इस्लाम इज़्म नहीं है, इस्लाम मज़हब है। हिंदू एक इज़्म है, ईसाई एक इज़्म है, यहूदी एक इज़्म है, जैन एक इज़्म है। इस्लाम इज़्म नहीं है, इस्लाम मज़हब है। इज़्म में और मज़हब में अंतर होता है, फ़र्क होता है। इज़्म उसको कहते हैं जिसके अंदर बाउंड्री ना हो, बाउंडेशन ना लगाई गई हो, और मज़हब उसको कहते हैं कि जहां आपकी एक बाउंड्री हो, एक बाउंडेशन हो, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आप ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, आप इतनी शादी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
ये आपके लिए हलाल है, ये हराम। इस्लाम नाम है मजहब का जिसके अंदर बाउंड्री हो, बाउंडेशन हो। दूसरे मजहब के अंदर बाउंडेशन नहीं है। इस्लाम ने कहा है इतना इतना जब आप कमा लो और इतना इतना पैसा या इतनी इतनी दौलत तुम्हारे पास हो, तब तुम्हारे ऊपर 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया ज़कात है। अब 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 2,500 ज़कात लगेगी। 2400 नहीं, पूरे 2500। 2499 देकर भी आप नहीं बचेंगे जब तक कि आप वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 50 रुपये दान कर दीजिए, 100 रुपये दान दे दीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस्लाम के अंदर 2400 रुपये दे के भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। इस्लाम के अंदर यह है कि 1 लाख रुपए के मालिक को तो 2,500 या गरीबों का है और ये तुमसे लिया जाएगा और तुम्हारे ही दरमियान गरीबों में बांटा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी और उसकी रस्सी उसके गर्दन में से निकाल ली थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमसे ज़कात लेने आते थे तो तुम बकरी रस्सी के साथ खोल कर देते थे और उसकी रस्सी अल्लाह के रसूल को पकड़ाया करते थे। आज तुमने रस्सी रख ली और बकरी हमें दे दी। तो कहा बकरी ही तो ज़कात में है, बकरी ले जाइए, रस्सी में हम दूसरी बकरी बांध देंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा था, अल्लाह के रसूल रस्सी के साथ बकरी लिया करते थे और तुम रस्सी के साथ बकरी दिया करते थे। अगर बकरी दे दी और रस्सी रोक ली तब भी मैं तुमसे क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा, लड़ूंगा। बकरी लेने के बाद भी कह रहे हैं मैं तुमसे क़िताल करूंगा अगर रस्सी तुमने अपने पास रख ली तो। अल्लाह के रसूल को जब रस्सी समेत बकरी दिया करते थे तो मैं भी रस्सी के साथ बकरी लूंगा। हालांकि बकरी ही ज़कात में फ़र्ज है, रस्सी नहीं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि रस्सी के साथ लेंगे। तो आप कैसे रोक सकते हैं? 1 लाख रुपए में 2,500 ज़कात बन रही है, आप 2400 दे चुके हैं, नहीं 100 रुपये नहीं रोक सकते आप। ये गरीब का हक मारना है। एक फाउंडेशन का नाम है इस्लाम। कुरान करीम पढ़िए, बार बार कुरान करीम में कहा गया है फला तातदू, फला तातदू, फला तातदू। ये करो और हद से आगे मत बढ़ो, ये काम करो और हद से आगे मत गुजरो, हद को क्रॉस मत करो। कभी कबड्डी खेले हैं ना, आपने देखा होगा, एक खेल होता है कबड्डी, बीच में एक लाइन होती है, इधर जो लोग हैं वो हमारी टीम, उधर जो है वो दूसरी टीम। इस लाइन के इधर जब तक हम हैं सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उस लाइन के वो लोग उधर जब तक हैं सुरक्षित हैं। लेकिन उधर का अगर कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी लाइन को क्रॉस करके हमारी हद में आ गया, हमारे मैदान में आ गया, लाइन क्रॉस करके हमारी फील्ड में चला आया, तो उसको हमें गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का, पकड़ने का, टांग पकड़ के खींचने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। हमारी हद ये है, ये लाइन के इस तरफ, अगर हमने इस लाइन को क्रॉस करके आपके हद में घुस गए, कबड्डी कबड्डी कहते हुए आपके हद में हम घुस गए, तो आपको इख्तियार है कि आप हमें पकड़ सकते हैं, हम महफूज नहीं हैं। लाइन क्रॉस करके आपके एरिया में चले गए तो हम महफूज नहीं हैं। इस्लाम ने एक लाइन बना दी है, इस्लाम ने एक बाउंड्री बना दी है। जब तक तुम इस लाइन के इस पार हो, महफूज हो। अगर इसको तुमने तोड़ दिया, उस पार चले गए, इस्लाम की हद को अगर तुमने मिटा दिया, दूसरे की हद में चले गए, तो आप महफूज नहीं हो, आप महफूज नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो। आपको पकड़ा जा सकता है, आप अरेस्ट हो सकते हो, आपको वो टीम पूरी की पूरी मिलकर आप पर हावी हो सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है। यही इस्लाम कहता फला तातदूहा,
इस्लाम के दायरे में रहो और उससे आगे मत बढ़ो, न कम करो न ज्यादा, जितना बताया है उतना तुम्हें करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर तुम तलाश करोगे, ढूंढोगे, इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन पर तुम अमल करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन तुम्हारा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर किसी भी दीन में चले गए आप तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और कयामत के दिन तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। कयामत के दिन आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में जाना अपने आप को जहन्नम में डालना है। यही इस्लाम की खूबी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सब ने इसी इस्लाम की दावत दी है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया और उनके अंदर रूह डाली और जन्नत के अंदर उनको दाखिल कर दिया, फिर उन्हीं की पिसली से हव्वा को पैदा किया। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने कहा इस जन्नत के अंदर रहो, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन साथ में एक हुक्म नाफिज कर दिया, इस जन्नत के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, जहां जाना चाहो जाओ, जहां घूमना चाहो घूमो, जहां टहलना चाहो टहलो, और जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए फ्री हैं, जो भी तुम्हें पसंद हो खाओ। बस एक बाउंडेशन है, एक हद है, फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ऐ आदम हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के पास जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। जब दरख्त के पास जाने की इजाजत नहीं है तो फल खाने की इजाजत कहां से हो जाएगी। आदम और हव्वा उसी दरख्त के करीब चले गए शैतान के बहकावे में आकर, और उसी दरख्त का फल खा लिया जिसके करीब तक जाने से मना किया था। फिर जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है और उन दोनों को इस नाफरमानी के इस जुर्म की पादाश में जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया जाता है। ये मंजर जो हमारा कुरान पेश करता है, हू बहू सेम टू सेम यही मंजर हिंदू धर्म की नाक कही जाने वाली एक किताब है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के अंदर पूरा का पूरा ये मंजर मौजूद है। आशु और शत्रुपा को ईश्वर ने जब स्वर्ग में प्रवेश करा दिया तो कहा कि हाय आशु और हाय शत्रुपा, तुम दोनों इस वृक्ष के निकट मत जाना। आशु और शत्रुपा उसी वृक्ष के निकट पहुंच गए और उस वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्गीय वस्त्र उनके शरीर से उतर जाता है, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर जाता है। स्वर्ग के बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों से उन्होंने अपने गुप्तांग को, अपने शरीर को छिपाया और उसके बाद उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, जन्नत से निकाल कर उनको दुनिया में भेज दिया गया। यही वाकया मनुस्मृति के अंदर भी मौजूद है। इससे साफ क्लियर होता है कि आदम और हव्वा का वाकया मनुस्मृति में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, बिल आखिर कौम ईमान नहीं लाई। अल्लाह का अज़ाब आया, जमीन से पानी, आसमान से पानी। नूह का बेटा कनान एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटे आज मेरी कश्ती में बैठ जा, ईमान लिया, अल्लाह को मान ले, तौहीद को मान ले, ईश्वरवाद को कबूल कर ले। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा पानी पहाड़ तक नहीं आएगा। पानी पहाड़ तक पहुंच गया, नूह का बेटा ईमान नहीं लाया और नूह के सामने उनका बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया
हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का बताया। यही वाक़या मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से मिलता है कि मनु ने अपनी कौम को, अपनी जाति को, अपने समूह को सचेत किया, डराया और धमकाया। लेकिन जब उनकी जाति वाले, समूह वाले उन पर ईमान नहीं लाए, स्वीकार नहीं किया उनके निमंत्रण को, उनकी दावत को, तब ईश्वरीय प्रकोप आया, महाप्रलय आई, धरती ने भी जल निकालना शुरू कर दिया और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी। मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को बुलाया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में, मेरी नाव में आ जा। मनु का पुत्र नहीं माना, अर्थात उसने मनु के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। मनु के पुत्र को मनु के सामने डुबो दिया गया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। ये वाकया जो हमारे कुरान ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के संबंध में पेश किया है, यही वाकया मेरे भाइयों कुरान ने भी पेश किया है। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उन तमाम नबियों का दीन एक था। नूह मनु है। सबसे पहले मूर्ति पूजा